hey guys, once again welcome back to another amazing video. एंड द बाइक विच आई एम लुकिंग फॉर इज़ राइट ओवर हेयर. बहुत टाइम से मेरे को वेट था इस मोटरसाइकिल को देखना, जो कि मेरे सामने फाइनली खड़ी हो चुकी थी. टी.वी.एस. अपाचे RTR क्या था द टी.वी.एस. अपाचे RR 310 2024. और यहाँ पे डायनेमिक प्रो किट के साथ ये मोटरसाइकिल मेरे साथ खड़ी है ऑन द कलर ऑफ रेसिंग रेप्लिका. सो ये बेटियो वेरिएंट में आता है. वैसे आपको दो कलर देखने को मिलते हैं, बॉमर ग्रे एंड द रेसिंग रेड. उसमें आपको जो बॉमर ग्रे देखने को मिलता है 2.97 लाख की प्राइस में देखने को मिलता है, विच इज़ एक्स शोरूम. उसमें आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिलता है. रेसिंग रेड में आपके पास ऑप्शनल है, एज अ स्टैंडर्ड आप क्विक शिफ्टर ले सकते हो, वरना नहीं भी ले सकते हो. फ़र्क थोड़ा बहुत प्राइसिंग का उसमें भी है. वो आपको 2,75,000 कुछ का पड़ता है, और वहीं पे आपको 2,92 लाख का वो पड़ जाता है रेसिंग रेड, जो कि हम लोगों का क्विक शिफ्टर में आता है. और तो इसकी प्राइस तो मैं एकदम एंड में ही बताऊंगा. बाय द वे यहाँ पे पूरा एक वॉक अराउंड दिखाता हूँ, तो क्या फ्रंट से लेके बैक है. वैसे तो देखिए BTO वैसी ही लगती है जैसे थी, बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या क्या हम लोग को देखने को मिलता है. तो यहाँ पे हम लोगों को इधर से रेसिंग विंगलेट देखने को मिलते हैं. तो ये 3 kg का डाउन फोर्स पैदा करते हैं. जब आप एकदम ट्रैक में चल रहे हो, एकदम स्ट्रेट चल रहे हो, तब ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगा. सबसे बड़ी चीज़ जो इस प्राइस सेगमेंट में हम लोग को देखने को मिलती है, वो ट्रांसपेरेंट क्लच कवर देखने को मिलता है. अभी इसको स्टार्ट करके दिखाएंगे. ये भी काफ़ी यूनिक देखने में लगता है. अगर हम लोग देखें तो ये कोई लाइक हार्ड मिरर है. ओके, ये हार्ड मिरर और यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिल जाता है. एडिशनल फीचर्स मैं इसमें बताऊँगा, क्योंकि जो इस प्राइस सेगमेंट में एग्जिस्ट करता है वो इसी पूरे मॉडल में है. ऑल्दो मैंने और कोई मॉडल में नहीं देखा इतना, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा. वेल, यहाँ पे हम लोग देखें तो सीट काफ़ी फर्म्ड है आगे पीछे की. आगे की उतनी भी नहीं फर्म्ड है, बट पीछे की और हार्ड है. मतलब प्रीवियस तो तभी ठीक था, बट इस बार सीट को और हार्ड फॉर्म कर दिया गया. आई डोंट नो व्हाई. और यहीं पे हम लोग देखें तो रेसिंग सिंस 1982 की ब्रांडिंग यहाँ देखने को मिलती है. बाई LED टेक्नोलॉजी की ब्रांडिंग यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलती है. क्विक शिफ्टर आपको बाई डायरेक्शनल देखने को मिलता है यहाँ पे. इससे फ़ायदा ये है कि आप डाउन शिफ्ट एंड अप शिफ्ट विदाउट क्लच कर सकते हो. तो क्लच की आपको कोई नीड नहीं पड़ेगी अगर आप अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट कर रहे हो. स्टार्टिंग में रिलीज़ करने के लिए तो क्लच की नीड पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है. बट डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट करने के लिए क्लच का इतना कुछ खास नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाई डायरेक्शनल आपको कोई शिफ्टर देखने को मिलता है. ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस बीच में काफ़ी मोटरसाइकिल में क्विक शिफ्टर देने लगी है कंपनी. तो TVS को ये ज़रूर करना था. ये भी काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है मोटरसाइकिल के लिए. 5 इंचेस का TFT डिस्प्ले यहाँ देखने को मिलता है. मैं इंजन स्पेसिफिकेशन के ऊपर फटाफट से बात कर लेना चाहता हूँ. तो यहीं पे आपको जो इंजन स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है वो 312 cc का देखने को मिलता है, एज सेम द प्रीवियस. बट द चेंज इज 34 HP से यहीं पे हम लोगों को रेड अलॉय देखने को मिलते हैं. काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहे हैं. RTD SC यहाँ पे हम लोगों को एक टैग देखने को मिलता है, एक ब्रांडिंग देखने को मिलती है. RTD SC क्या है, यहाँ पे रेस ट्यून्ड डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल
तो ये भी आपको इस फीचर में देखने को मिलता है। ये बेसिकली मोटो जीपीस की मोटरसाइकिल में देखने को मिलता है, डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और कॉर्नरिंग, ये भी कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल। बट ये इस प्राइस टैग में आपको देखने को मिलता है, इस प्राइस टैग में ये सारा फीचर एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। हेड्स ऑफ टू टीवीएस एक्चुअली। यहीं पे हम लोग को व्हील बैलेंसर भी इसमें देखने को मिलता है, तो स्टेबिलिटी एलॉय पे भी आपको प्रॉपर देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे व्हील बैलेंसर भी आपको प्रॉपर देखने को मिल जाता है। 300 mm की डिस्क आपको फ्रंट में देखने को मिलती है एंड 230 mm की डिस्क आपको रियर में देखने को मिल जाती है। डुअल चैनल एबीएस आपको एक्चुअली देखने को मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको देखने को मिलता है, ऑन ऑफ भी आप उसको कर सकते हो। यहीं पे हम लोग को जो ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है 180 mm का देखने को मिलता है और 810 mm की सीट हाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है और 174 केजीज का आपको इसका पूरा कर्व वेट देखने को मिल जाता है। यूरो 5 टायर यूज़ किए गए हैं इसमें, यहाँ पे मिशलिन रोड 5 के टायर्स आपको देखने को मिलता है। टायर प्रोफाइल भी मैं बता देता हूँ, तो जो फ्रंट की टायर प्रोफाइल है 110 सेक्शन है, 110/70 R17 सॉरी ZR17 आपको देखने को मिलती है, विच इज़ ट्यूबलेस एक्चुअली एंड रेडियल 1-2। ये ट्रैक फोकस आपके टायर आपको देखने को मिलते हैं, इवन आप नॉर्मल रोड पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रैक फोकस और नॉर्मल रोड दोनों के लिए आपको देखने को मिलता है, 50-50% आपको देखने को मिल जाती है इस टायर पे। एंड रियर में आपको जो सेक्शन देखने को मिलता है वो 150 सेक्शन देखने को मिलता है। मैं पूरा सेक्शन बता देता हूँ, तो यहाँ पे 150/60 ZR17 आपको देखने को मिलता है। तो ये टायर प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है। और अगर हम लोग साइड वॉल देखें तो साइड वॉल काफ़ी सॉफ्ट है, ये आपको प्रोवाइड करेगा अच्छा खासा ग्रिप अगर आप कॉर्नरिंग करते हुए जा रहे हो। ऑल्दो इसमें आपको दो चीज़ें मिस आउट होती हैं, वो आपको डायनेमिक किट में देखने को मिलेगी। तो मिस आउट आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपका एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलता है, वो यहाँ पे इसमें आपको नहीं देखने को मिलता है। एक और चीज़ है TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये भी फीचर आपको देखने को मिलता है। ये फीचर सुपर बाइक में बेसिकली देखने को मिलता है, S1000 एंड ZX10R में ये सब आपको देखने को मिलता है, बट इस प्राइस टैग में ये भी फीचर आपको देखने को मिलता है। और भी आपको फीचर अगर हम लोग बताएं तो यहाँ पे रियर लिफ्ट कंट्रोल देखने को मिलता है, स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल देखने को मिलता है, क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है जो कि मैंने बताया, कॉर्नरिंग ABS आपको देखने को मिलता है, कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है और इसी के साथ साथ आपको व्हीली कंट्रोल भी देखने को मिलता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें, ये काफ़ी बड़ा फीचर है। अगर हम लोग इवन सारी मोटरसाइकिल से कंपेयर कर लें, लाइक आपका R3 इतना कुछ खास नहीं देती है, बाय द वे एप्रिलिया 457 में इतना कुछ खास फीचर नहीं है जितना इतना है, ड्यूक 390 में भी इवन नहीं है। और मल्टीवे कनेक्टिविटी भी आपको इस पूरी मोटरसाइकिल में देखने को मिल जाती है। प्रीवियस टू न्यू ये भी चेंज किया गया कि यहाँ पे आपको एडजस्टेबल क्लच एंड ब्रेक लीवर देखने को मिल जाते हैं, प्रीवियस मॉडल में ये नहीं था। डाउन 3 kg का डाउन फोर्स ये विंगलेट पैदा करता है। ऑल्दो अगर हम लोग देखें तो ठीक है, मतलब कंपनी ने दिया है तो थोड़ा तो मजबूत करके दिया है, ऑल्दो इतना भी नहीं, लेकिन हाँ मजबूत तो दिया है। हम लोग आफ्टर मार्केट लगा देते हैं, उतना खास नहीं है। R5 में एक टाइम पहले मैंने इस्तेमाल किया था, वो 1 ही 2 दिन बाद हटा दिया था क्योंकि वो बहुत बेकार लग रहा था मेरे को। एनीवे, ट्रांसपेरेंट क्लच कवर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि मैंने बताया था। यहाँ पे TVS रेसिंग की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, अपाचे की ब्रांडिंग, यहाँ पे DOSC रिवर्स इंक्लाइंड इंजन की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और ऑल्दो ये रिवर्स इंक्लाइंड इंजन ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस मोटरसाइकिल में वाइब्रेशन बहुत है, तो हाँ ये तो मैं कहूँगा वाइब्रेशन इसमें है, और यही वाइब्रेशन आपका साइलेंसर बेकार कर देता है। एग्जॉस्ट इसका बहुत प्यारा है, लेकिन जो एग्जॉस्ट नोट हम लोग सुनते हैं तो जो वाइब्रेशन होती है इंजन से और जो बॉडी से आती है वो साइलेंसर को कॉम्पेंसेट कर देती है, ये प्रॉब्लम है। बाकी साइलेंसर इसका रफली बताऊं तो बहुत प्यारा है। यहाँ पे TVS रेसिंग की ब्रांडिंग आपको सीट की इधर साइड आपको देखने को मिलती है। अगेन यहाँ पे RR 310 की ब्रांडिंग इधर देखने को मिलती है। और एक चीज़ TVS हमेशा से करती आ रही है, यहाँ पे इंडियन फ्लैग का आपको एक ब्रांडिंग देखने को मिलती है, एक एग्रेसिव ब्रांडिंग देखने को मिलती है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऑल्दो ये चीज़ एडजस्टेबल नहीं है तो ये भी कहीं ना कहीं वाइब्रेशन पैदा करती है, जैसे अभी ये इतना हिल रही है, ऑल्दो इतनी स्टिफ नहीं है, बट ये चीज़ वाइब्रेशन पैदा करती है जब ये हाई स्पीड में आती है, हाई RPM पे आती है। ऑलराइट, सो अब हम लोग बात करते हैं मीटर के ऊपर। बाय द वे यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपको जो हैंडल बार देखने को मिलता है, रेस स्पेक हैंडल बार प्रॉपर देखने को मिलता है। ऑल्दो ये मोटरसाइकिल इतना भी ट्रैक फोकस नहीं है। रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को जो हैंडल देखने को मिलता है वो थोड़ा अप पे देखने को मिलता है। इससे क्या है कि आप टूरिंग अच्छे से कर सकते हो। रेस फोकस अगर आपको प्रॉपर करना है इस मोटरसाइकिल से तो आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन लेने पड़ेंगे। जब सस्पेंशन थोड़ा नीचे जाएगा तब ट्रैक फोकस और मोटरसाइकिल हो जाएगी है। ऑल्दो इतना काफ़ी रहता है कमर्शियल के लिए, क्योंकि अगर आप टूर कर रहे हो तो इतना बहुत सही है। अगर आप थोड़ा सा भी डाउन जाते हो तो आपका बैक पेन करने पर हो जाती है, ये भी थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे पास लाइट, लो बीम और हाई बीम एक ही स्विच में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्रूज सेट कर सकते हो ऑन ऑफ पे,
क्लच और ब्रेक पे हल्का सा प्रेस करके आप क्रूज़ अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। यहाँ पे हज़ार्ड है, यहाँ पे एंटर, यहाँ पे अप एंड डाउन, यहाँ पे बैक, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पे हॉर्न, और यहाँ पे आपको किल स्विच देखने को मिलता है। एक ही स्विच में आपको किल स्विच और इग्निशन स्विच दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पे हम लोग बाइक स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आरपीएम लिमिट की लाइट देखने को मिलती है, यहाँ टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ न्यूट्रल, लो फ्यूल इंडिकेशन, और यहाँ पे हाई बीम की लाइट आपको देखने को मिलती है। इस हिसाब का कुछ पूरा इंस्ट्रूमेंटल कंसोल देखने को मिलता है। वेयर योर गियर की यहाँ पे आपको एक ग्राफिक देखने को मिल जाता है। एग्जैक्ट टाइम ये भी बता रही है, यहाँ पे टाइम आपको देखने को मिलता है। इधर मेन्यू का ये भी दिखाएंगे। यहाँ पे अभी मोटरसाइकिल सेट है रेन मोड पे, अर्बन, रेड, स्पोर्ट और ट्रैक, इतना आपको मोड देखने को मिलता है। कूलेंट टेम्परेचर, ये विंगेट अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, टॉप स्पीड, फ्यूल रेंज, ओडोमीटर। और एक चीज़ मैंने इसमें नोटिस करी थी कि ये लाइट के हिसाब से अपनी ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेता है, ये भी बहुत सही चीज़ है इसमें। लो फ्यूल इंडिकेशन यहाँ पे आपको देखने को भी मिल रहा है। करंटली यहाँ पे एक ग्राफिक देखने को मिलता है। ये हिसाब का कुछ आपको टैकोमीटर देखने को मिलता है। ये स्पीडोमीटर, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेशन, फ्यूल गेज एक्चुअली, और यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखने को मिलता है। काफ़ी बढ़िया टीएफटी है ये, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे एबीएस आपका ब्लिंक अभी कर रहा है। यहाँ पे एबीएस इंडिकेशन जब स्टार्ट होगी तो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे बैटरी इंडिकेशन, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का इंडिकेशन, क्रूज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसे हम लोग ऑन यहाँ पे करने को चल रहे हैं, यहाँ पे प्रेस क्लच और ब्रेक लीवर का आपको देख रहा है। यहाँ ओडोमीटर। अगेन अब चलते हैं एंटर में। तो यहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको रेंज देखने को मिल जाती है। यहाँ कूलेंट टेम्परेचर, यहाँ इंडिकेशन, और यहाँ पे यहाँ गियर शिफ्ट इंडिकेटर, यहाँ पे स्पीडोमीटर। यहाँ पे राइड मोड में एंटर करते हैं तो अर्बन, और यहाँ पे हम लोग अर्बन अभी सेट कर देते हैं तो अर्बन पे सेट हो गई। रेन, स्पोर्ट और ट्रैक अभी लॉक है क्योंकि ये 1000 किलोमीटर के बाद ये अनलॉक होगा। यहाँ पे ट्रिप डिटेल्स में जाएँ, ट्रिप मीटर अपने हिसाब से आप देख सकते हो। टोटल टाइम ट्रेवल्ड, यहाँ पे टॉप स्पीड, एवरेज स्पीड, फ्यूल कंजप्शन, एवरेज माइलेज, टोटल डिस्टेंस कवर, सेम यहीं पे आपको वही चीज़ शो होने को मिलती है। 3 ट्रिप मीटर देखने को मिलते हैं, और ट्रिप मीटर में आपको ये देखने को मिलता है कि एक दिन में आपने कितना रनअप ले लिया, वो एक दिन का रिकॉर्ड करके आपको दे देगा। माई व्हीकल्स में जाएंगे, सर्विस, यहाँ पे सर्विस, जब आपकी मोटरसाइकिल रेडी हो जाएगी तब आपकी सर्विस भी रिमाइंडर शो होने लगेंगे। अभी मोटरसाइकिल के कुछ चीज़ें अभी लॉक ही हैं, जैसे सर्विस वाला। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड में यहाँ पे माइलेज, और यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे लैप टाइमर भी आपको देखने को मिलता है। लैप आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो, ये बटन प्रेस करके। यहाँ डॉक्यूमेंट्स में जाएँ, डॉक्यूमेंट 1, यहाँ पे व्यू, तो व्यू के लिए आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा फ़ोन से। सो यहीं पे प्रेफरेंसेस में जाएँ, कनेक्टिविटी, तो यहाँ पे ये डिवाइस नेम है, और यहाँ पे डिस्प्ले कॉल्स ऑन है। पेयर डिवाइस 1 में भी आपको एक ये डिवाइस ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। ऑल दो मल्टी वे कनेक्टिविटी, आप मल्टी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। डिस्प्ले सेटअप में ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा देख सकते हो। मैनुअल में आप अपने हिसाब से सेट करते हो। ऑटो में जिस हिसाब से बाहर के टेम्परेचर की लाइट होगी उस हिसाब से वो अपने आप सेट कर लेगा। क्लॉक में अगर हम चलें तो क्लॉक ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट है। मैनुअल भी आप सेट कर सकते हो। डेट, डे, नाइट एंड नाइट मोड यहाँ पे ऑटो पे सेट है। ये ड्यूक 90 में भी एक्चुअली फीचर है, बट ये मैनुअल नहीं चेंज कर सकते हो ड्यूक में। इसमें मैनुअल भी आप चेंज कर सकते हो। कस्टम विंगेट जैसे मैंने बताया, यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर अपने हिसाब से, ओडोमीटर, एवरेज मीटर, IMI, लैप टाइमर, ये अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। 3 आपको विंगेट देखने को मिलते हैं अलग अलग हिसाब से। स्पीड अलर्ट आपको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, कौन से स्पीड अलर्ट पे आपका एक अलर्ट देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे बैक करते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ से ऑन ऑफ अप कर सकते हो। क्विक शिफ्टर प्लस एक्चुअली नहीं देखने को मिलता है, लेकिन क्विक शिफ्टर देखने को मिलता है, वो भी आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो। ये भी काफ़ी सही चीज़ है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मोटरसाइकिल्स में क्विक शिफ्टर ऑन ऑफ अप नहीं कर सकते हो। ये एक फीचर है, कंपनी मोटरसाइकिल दे देती है। अर्बन यहाँ पे देखने को ये हिसाब का मिलता है। जब आप स्पोर्ट या रेस या ट्रैक मोड लगाओगे तो यही डिस्प्ले अलग हिसाब से वर्कआउट करेगी। ये भी काफ़ी सही चीज़ है। बट थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कॉस्ट कटिंग की गई है। इस वजह से नहीं की गई है कि इतने फीचर दे दिए गए तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा किया है, लेकिन जो अभी भी कुछ पार्ट है मेरे को लाइक इतने खास नहीं लगे। जिस हिसाब से ये दब रहे हैं, बज रहे हैं, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। की मैं दिखा देता हूँ कि कुछ हिसाब को देखने को आपको मिल जाती है। एनीवे इसको वापस हम लोग लगा देते हैं और एक बार फ्रंट लाइट दिखाते हैं। तो ये इसकी DRL है। ये है हिसाब की कुछ पास लाइट, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। ये रही लो बीम और ये रही हाई बीम, और यहीं पे आपको पास लाइट देखने को मिल जाती है। इसकी लाइट काफ़ी एफिशिएंट है, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। मैंने एक बार रात को ये ड्राइव कर रहा था, काफ़ी अच्छा मेरे को फ्रंट दिख रहा था। मेरे को इस सेगमेंट में 2 ही लाइटें पसंद आई हैं, या तो डोमिनार की और या तो फिर अपाचे RR 310 की। ड्यूक की ओके है, पर डोमिनार की भी मेरे को पसंद आई है और RR 310 की भी मेरे को पर्सनली पसंद आई है, क्योंकि आपको स्प्लिट लाइट तो देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ ये जो लाइट है काफ़ी ज़्यादा फोकस रहती है। यहाँ पे एक एरोडायनेमिक के लिए एक आपको दे के रखा है, बट ऑल्दो ये यहाँ से ओपन नहीं है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है TVS की ब्रांडिंग,
और यहीं पे आपको रेड कलर का हगर देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है। ग्लॉसी में पूरा ये चीज़ देखने को मिलती है। यूएसडी फोक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पे गोल्डन एलॉय सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो इंडिकेटर वो आपको फुली एलईडी देखने को मिलता है। ओवरऑल इतना फीचर लोडेड मोटरसाइकिल है, इतनी ज़्यादा फीचर लोडेड मोटरसाइकिल है कि क्या ही बताया जाए। लाइक इतना फीचर मैंने अभी तक कोई मोटरसाइकिल में नहीं देखा जितना अब टीवीएस ने दे दिया, क्योंकि कंपटीशन बनाना बहुत ज़रूरी था और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है मोटरसाइकिल्स के मार्केट में, उस हिसाब से इतनी टेक्नोलॉजी देना बहुत ही नेसेसरी था। अब एक बार इसका क्लच कवर भी हम लोग दिखाते हैं, जब स्टार्ट करके सुनाते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट क्लच कवर आपको देखने को मिलता है। ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा ही यूनिक लग रही है और साउंड कुछ आप की है, रिफाइनमेंट प्रीवियस टू न्यू थोड़ा तो किया गया है, बट ऑल द सेम वही मेरे को अभी भी अभी भी मेरे को वाइब्रेशन वो समझ में आ रही है। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि मैंने जैसे बताया यहाँ पे वाइब्रेशन पैदा होती है तो वो एग्जॉस्ट पे कंपेंसेट कर देती है। ये थोड़ा सा एक मेरे को लगता है, बाकी तो ओवरऑल मोटरसाइकिल काफ़ी परफेक्ट है, काफ़ी बढ़िया साउंड दे रही है। पिलियन सीट काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है, मे बी ये रेसिंग वाली है इस वजह से हो सकता है, बट ऑल दो सारी में सीट एक ही बराबर होगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है। और जिस हिसाब से इन्होंने रियर सीट को बनाया है, तो आपका जो हिप है वो एकदम हग सा हो जाएगा जब आप पीछे की तरफ आपको ये फोर्स देगी। जब आप स्पीड में भगाओगे तब पीछे की तरफ जब बॉडी जाती है तो ये आपको हग टाइप का कर लेगी। ये भी काफ़ी सही चीज़ दे के रखी है, थोड़ा सा ऐसे शेप में, सी शेप में दे के रखी है। यहाँ पे आपको रियर हगर देखने को मिलता है, काफ़ी मज़ेदार है। ये मेरे पास मोटरसाइकिल होती है, मैं ये तुरंत हटा देता हूँ, मेरे को टायर पूरा दिखे वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। वेल, यहाँ पे अब बंद करते हैं। ओवरऑल अब इसकी प्राइस बताते हैं। यहाँ पे आपको वारंट भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये पूरी ओवरऑल मोटरसाइकिल थी, इतना पूरा मेरे को उस बारे में बताना था। काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रही है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो गई है प्रीवियस टू न्यू। अगर मैं RC 390 और इसमें बोलूँ तो मैं पर्सनली इसको उठाता, क्योंकि RC का मेरे को लुक नहीं पसंद आया और फीचर भी इतने नहीं है। मेरे को भगाना नहीं है, मेरे को प्रॉपर टूर करना है और उस बेसिस में ये मोटरसाइकिल उठाता। और इतनी बड़ी लगती है कि अगर कहीं पे भी खड़ी हो जाए तो एक पल के लिए आदमी इसको ज़रूर देखता है। और नई वाली RCs मेरे को इतनी पसंद नहीं आई, पुरानी RC मेरे को बहुत पसंद थी। अभी भी कोई RC 390 सेकेंड हैंड सही रेट में मिले मैं डेफिनेटली उसको बाय कर लूँगा, बट मैं नई वाली RC ने भले ना लूँ। बट इस सेगमेंट में आपका अगर मोटरसाइकिल ठीक ठाक 165 तक चली जाती है, इनफ है, इतना चलाने के लिए इनफ है। बट ऑल दो 3,70,000 का इसका प्राइस टैग अगर मैं बताऊँ, ऑन रोड आपको 3,70,000 मिलती है, तब एक सवाल उठता है कि ड्यूक 390 ली जाए या RR 310 ली जाए। ऑल दो ड्यूक 390 भी प्रीवियस टू न्यू काफ़ी ज़्यादा रिफाइन कर दी गई है, बट मेरे हिसाब से ये मोटरसाइकिल ओवरऑल परफेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, क्योंकि इतने फीचर आपको ओवरऑल कोई मोटरसाइकिल में नहीं देते। RR 310 की ब्रांडिंग अगेन यहाँ देखने को मिलती है। 3,70,000 के प्राइस टैग में काफ़ी बढ़िया आपको मोटरसाइकिल देखने को मिलती है। 17,000 अगर मैं एक शोरूम पे बात करूं तो ऑन रोड पूरा मिला के 17,000 या 20,000 के प्राइस गैप में आपको डायनेमिक किट और डायनेमिक प्रो किट आपको देखने को मिल जाती है। ये भी थोड़ा सा एक गैप है, लेकिन ठीक है, इतना देखें। और अगर आप वही डायनेमिक किट के साथ रेसिंग रेप्लिका ऐड ऑन करते हो, जो कि ये है पूरा, तो आपको 7-8,000 प्लस और हो जाता है। तो ओवरऑल इस पूरी मोटरसाइकिल का लास्ट रिकॉर्डेड जो टॉप वेरिएंट है वो 3,70,000 में आपको ये देखने को मिल जाता है। तो इतना ही कुछ मेरे को बताना था। ऑल्दो मैं जहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ वो है इंडिया TVS, और कानपुर में RR जल्दी आपको यहीं देखने को मिलेगी। और इवन इसके अलावा भी आपको TVS का कोई भी प्रोडक्ट देखना है तो यहाँ पे आप आके कंसर्न कर सकते हो, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके कंसर्न कर सकते हो। सो यहाँ से हम लोग वीडियो एंड करते हैं। तो साइनिंग आउट फ्रॉम हियर। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।